हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो क्लास 12th का है। और जो है इसको आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। जो भी आपके पेपर में आने वाले प्रश्न हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, अनुमानित प्रश्न है, मैं उसको कराऊंगा। आप वीडियो को पॉज कर करके पहले क्वेश्चन को हल करिएगा, जब नहीं आएगा तब हमारे वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। और शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़रूर कुछ ऐसा होगा, सीखने को मिलेगा, कुछ जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है पेपर के लिए, ठीक है। तो बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि मॉड में एक्स 2 18 एक्स बराबर 6 18 2 6, ठीक है, हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे? जब भी अगर ऐसा प्रश्न दे दे तो आपको क्या करना है कि एक्स का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका इधर गुणा करना पड़ेगा, इसका इधर गुणा, ठीक है, और इसका इधर गुणा करना पड़ेगा और इसका इधर गुणा करना पड़ेगा। चलिए, एक्स का एक्स में गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 18 का 2 में गुणा करिए तो -36 हो जाएगा, और बीच में माइनस भी लगाना है, याद रखिएगा। बराबर 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा, और माइनस 18 दूनी 36, यानी एक्स स्क्वायर -36 बराबर 36 में से 36 जाएगा तो 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान हमारा 36 आ गया, यानी कि एक्स का मान अगर देखा जाए तो करणी में 36 हो जाएगा। करणी में 36 का मान यानी +-6 आ जाएगा, यानी कि एक्स की जो वैल्यू आई हमारी क्या आई, या तो प्लस या तो माइनस में हमारा 6 आंसर हो सकता है, ठीक है। अरे बस समझ में। तो ये हमारा था एक छोटा सा सिंपल सा सवाल, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था ये आपके लिए, ठीक है। तो हम लोग बेसिक से चैप्टर वाइज हम लोग ले चल रहे हैं, तो बेसिक से चीज़ों को देखते चलेंगे और क्वेश्चन को हल करते चलेंगे। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर आपको दे देगा सारणिक, ठीक है, डेल्टा का मान दे देगा 1 -1 4, ठीक है, 2 3 1 दे दे, 4 0 0 दे दे, का मान ज्ञात करे, का मान ज्ञात करे, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, या तो रो पकड़ लीजिए या तो कॉलम पकड़ लीजिए। और हाँ, वही रो कॉलम पकड़िएगा जो कि क्या हो, सिंपल हो। तो देखिए, सिंपल इधर से लगेगा क्योंकि 4 है, 0 है, 0 है। तो देखिए, ये हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी, ऐसे चलेंगे कॉलम के थ्रू। तो कॉलम फर्स्ट, ठीक है, ऐसे ढक लिए और इसको ऐसे ढक लीजिए, ठीक है। तो कॉलम फर्स्ट, कॉलम सॉरी कॉलम थर्ड, रो फर्स्ट, फिर कॉलम फर्स्ट, रो सेकंड, फिर कॉलम थर्ड, रो थर्ड, ठीक है। अरे बस सुनिए, ऐसे प्रक्रिया हम लोगों की चलेगी। तो डेल्टा का मान 4 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 4 से अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इसको और इसको ढक लीजिए, तो क्या बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा। तो इसको मॉड में लिखेंगे -1 3 4 1, हो गया। अब आपको एक बात बता देते हैं, ये चीज़ें जो होती हैं प्लस में होती है, ये माइनस और ये प्लस में। वैसे ही ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये प्लस में है तो इधर ऐसे और ऐसे प्लस में होते हैं, बाकी सब ये किस चीज़ में होते हैं, माइनस में होते हैं। तो देखिए, ये प्लस में था तो इसके आगे प्लस का चिन्ह लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन इसके आगे माइनस का चिन्ह है तो ये भैया माइनस लगेगा, -0। अब देखिए, 0 के सामने वाला और 0 वाला ये ढक लेंगे तो क्या बचेगा, 1 2 4 1 बचेगा। तो 1 2 4 1, ठीक। फिर ये 0 के सामने वाले ये ढक दीजिए और ये ढक दीजिए, तो आपका क्या बचेगा, प्लस में 0, ठीक है। ये और ये ढक दिए तो 1 2 -1 3, 1 2 -1 3, ठीक है। अरे बस समझ में। अब आपको क्या करना है, डेल्टा बराबर, ठीक है, 4, ठीक,
-1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो -1 का 4 तियाँ 12 हो जाएगा। ठीक, और ये 0 के साथ किसी भी चीज़ का गुणा होगा तो 0, और ये भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 का किसी के साथ गुणा होगा तो 0 होगा। ठीक, अब देखिए, तो डेल्टा बराबर 4 -1 और -12 जोड़ेंगे तो -13 हो जाएगा। ठीक है, -13 का हम गुणा करेंगे 4 में तो माइनस हमारा 52 निकल करके आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिएगा। आ रहा है बात समझ में? अब ध्यान से सुनिए, ये जो है ना कभी भी ऐसे ही करिएगा। ये जैसे 4 था, 0 था, 0, तो देखा जाता है कि किधर 0 की संख्या ज़्यादा है, उसी के इस अनुसार आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे तो आसानी रहेगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको टिक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। तीसरा अगर क्वेश्चन का बात करें तो ये जो है बोलेगा कि यदि a बराबर 6 -2 -3 1 ठीक हो तो दिखाइए कि ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नहीं है। ठीक, कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। देखिए, अस्तित्व नहीं है, जब भी अगर आपसे पूछ दे कि ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, अगर डिटर्मिनेंट को हल करेंगे यानी सारणिक को हल करेंगे, अगर उसका मान 0 आ गया तो बोलेंगे कि अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इस ए को। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो 6 कम 6 हो जाएगा, इसका इधर गुणा कर दीजिए और इसका इधर गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सॉरी, ये काट दीजिए, 6 कम 6 और 2 तियाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 गुणे 1 कर दिए माइनस, और इसको गुणा करिए तो -2 गुणे -3। ठीक, तो यहाँ से 6 1 कम 6 -2 माइनस माइनस प्लस 2 तियाँ 6। ठीक है, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, तो 6 और -6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि ये जो है हम लोग ने सिद्ध कर लिया कि ये देखिए, जब 0 आ गया ना तो लिखेंगे कि आव्यूह, यहाँ पर एक बात लिखेंगे, आव्यूह ए जो है क्या है, अव्युत्क्रमणीय है। क्या है, अव्युत्क्रमणीय है। ठीक है, जिसका व्युत्क्रम नहीं किया जा सकता है, इसलिए जो है ए इनवर्स अस्तित्व में नहीं है। यानी ए इनवर्स का अस्तित्व क्या है, नहीं है। ठीक है, आ रहा बस समझ में? तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन अगर आप बात करेंगे तो देखिए, अगर आपको बोल देगा यदि मॉड में 3 3 1 1 2 -1 -4 5 3 ठीक है बराबर 49 हो तो 6 6 2 3 6 -3 -16 10 12 ठीक है का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें। कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखिए। हल करेंगे इसको, कैसे करेंगे, देखिए ये जो दिया गया है आपका मान 49 दिया गया है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको इसको नोट कर लेना होगा। नोट कर लीजिए 6 6 2 3 6 -3 -16 10 12 नोट कर लिए।
अब देखिए, अब आपको क्या करना होगा, इतना हो जाने के बाद अब इसमें से क्या करिए ना, इसमें से जो है 2 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए और 4 कॉमन ले लीजिए। देखिए कैसे, इस लाइन से 2 कॉमन लीजिए, इस लाइन से 3 कॉमन लीजिए और इस लाइन से 4 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए अगर हम इस लाइन से 2 कॉमन लेंगे तो 2 हो गया, इस लाइन से 3 कॉमन लेंगे तो 3 हो जाएगा, गुणे में ये गुणा का चिन्ह है, और इस लाइन से अगर हम 4 लेंगे तो 4 भी गुणा में आ गया। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब आप लिखेंगे 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2, तो 3 3 1 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही ये तीन कॉमन लिए हैं तो 3 एकम 3, 3 दूनी का 6 और 3 एकम 3, फिर 4 इन सब में से कॉमन लिए हैं तो -1 हो जाएगा, और सॉरी 4 हो जाएगा, फिर 4 से इसमें भाग दीजिए, सॉरी यहाँ पर 20 था, यहाँ पर 20 था, 20 इसको नोट कर लीजिए ताकि कट जाए, ऐसा कुछ लीजिए, 4 हो जाएगा, 4 ही 25 20 हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। अब आपको क्या करना है, 2 3 6 चौका 24 कर दीजिए, हो गया। अब देखिए, अब बचा ये, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखेंगे तो क्वेश्चन में इसका मान दिया गया है 49। देखिए दिया है 49, ये जो दिया है मान, तो 24 गुणे क्या लिखेंगे 49, और 24 गुणे 49 करिए। अब देखिए 24 गुणे 49, 9 चौका 36, 9 दूनी 18, 3 21, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 1 9, 9 2 11 हो जाएगा, ये 1176 हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या आया 1176 आया, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया समझ में। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से करिएगा। अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जैसे देखिए, अगर आपको बोल देगा क्वेश्चन नंबर 5, देखिए अगर बोल देगा कि यदि डेल्टा बराबर 3 2 3 2 2 2 3 3 3 है तो डेल्टा का मॉड डेल्टा का मान ज्ञात करें। यानी कि ये क्या बोल रहा है, इसको काट दीजिए, ज्ञात करें। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए, कहना चाह रहा है कि आप इसका डिटर्मिनेंट हल करिए। तो मॉड डेल्टा का मान निकालेंगे कैसे, देखिए कोई सा भी एक रो पकड़ लीजिए, जैसे 3 2 3 है तो इसको पकड़ लीजिए, तो ये प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, बाकी सब क्या होता है माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस वाले से हल करते हैं, तो ये और ये ढक दीजिए, तो बचेगा 2 3 2 3, यही बचेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6, 6 माइनस 6 हो जाएगा माइनस, वैसे ही 2 बचेगा। ठीक, तो 2 ये और ये ढक दीजिए, तो 2 3 2 3 बचेगा, तो 2 3 6 या 2 3 6, 6 माइनस सॉरी ये 2 ये वाला, तो 2 3 6, 2 3 ठीक किए हैं ये ठीक है, ठीक है, ठीक, ये 2 हो जाएगा, और ये तो 2 3 6 या 2 3 6। ठीक है, 3 का अगर बात करेंगे तो 3 और ये 3 दूनी का 6 और 3 दूनी का 6, 6 माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 6 माइनस 6 ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि 0 0 0, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया 0 आ गया। आया बात समझ में। तो आप इसको आप किसी भी तरह से, इस तरह से करिए, चाहे इस तरह से, चाहे इस तरह से, चाहे इस तरह से, चाहे बीच से, कहीं से भी करिए, आपका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको टिक कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है।